डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 16 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड बच्चों 11 तीन सवाल कंप्लीट कराएंगे। और सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने जो आपका जो एक्सरसाइज है वो बड़ी बुक से यानी बच्चों मास्टरमाइंड चित्रा पब्लिकेशन से है। इसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे ही सीधे पहुँचेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कोई फंक्शन है y बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानो हमें निकालने हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, तो y बराबर है ए एक्स प्लस के बी अपॉन एक्स। तो सबसे पहले आपको इसको कैपिटल एक्स मान लेना है, या आपकी मर्जी है, आप इसको इक्वेशन 1 भी नाम दे सकते हो। ठीक है बच्चों, वो इस टाइम में क्या करते थे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणा करने पर। तो यहाँ y का डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर देखना बच्चों ए एक्स का हो गया 1। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो भाई, 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा बच्चों माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि प्यारे बच्चों इसको आप एक्स इनवर्स भी लिख सकते हो, और एक्स की पावर एन वाला जो टाइप है पावर सामने लाओ और एक कम करो, नीचे प्लस का हो जाएगा पावर नीचे लाने पर। ठीक है बच्चों, इसको आप डायरेक्ट याद रखना है कि 1 अपॉन एक्स का जो अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही होता है। तो बच्चों इसको आप एक्स की तो वैल्यू 1 होगी तो माइनस के बी अपॉन एक्स, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाइजेशन मल्टीपल होगी। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स बराबर ए प्लस माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको साथ साथ आप इक्वेशन दे दीजिए। और बच्चों क्या है, इसके बाद हम लिखते थे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए आप पुट डिवाइडेड 0 करते थे। तो फॉर द वैल्यूज मैक्सिमम एंड मिनिमम पुट डी बाई ओवर डी एक्स बराबर 0, यानी बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए हम डी बाई डी एक्स 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे बच्चों यहाँ से a माइनस के बी अपॉन एक्स स्क्वायर साइड में बच्चों 0 होगा, यहाँ तक x निकाल लीजिए। तो a बराबर माइनस वाली टर्म इसको आप पहले भेज दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के जस्ट बाद x की वैल्यू, या एक काम कर लीजिए बच्चों, x को आप इधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, a डिवाइड में आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे x की 2 वैल्यू आती है, x बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर 36 है, x की 2 वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की 2 वैल्यू होगी प्लस माइनस के 2, यानी x बराबर 6 भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। बच्चों यही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लीकेबल होता है कि हमारे पास x की जो वैल्यू है b अपॉन ए और कोमा माइनस के b अपॉन ए, ये आपकी 2 वैल्यू आ गई। अब बच्चों उसके बाद हम समीकरण 1 का सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है कि फंक्शन उच्चिष्ट है निम्निष्ट है। पहले आप फंक्शन को उच्चिष्ट व निम्निष्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों नाम दीजिए समीकरण 1 का, एक बार अवकलन कर लीजिए। अच्छा एक बात तो बताओ, डी वाई और डी एक्स है तो इसको आप डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बच्चों कॉन्स्टेंट का 0, क्योंकि इसके पास एक्स वाली कोई टर्म नहीं है। भाई एक बात तो बताओ, बी अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लाना, तो बी तो कॉन्स्टेंट है, एक्स को ऊपर ले जाइए। अब इसका डेरिवेटिव करो एक्स की पावर एन का, तो पावर सामना होगी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। एक कम करना है बच्चों, यहाँ पे माइनस के 3, इसको फिर आप ऐसे लिख लीजिए, बस सही है ना बच्चों। तो हम डायरेक्ट भी समझ लेते हैं भाई, कॉन्स्टेंट प्लस के 2 बी अपॉन एक्स की पावर 3, ये हमारे पास बच्चों वैल्यू आ जाएगी, यानी 0 प्लस के 2 बी अपॉन एक्स की पावर 3। इसको आप हाईलाइट कर लो और 0 में ऐड करोगे तो 0 को यहाँ से आप हटा भी सकते हो।
तो बच्चों इसको हाईलाइट बनाने का मतलब ये है, अब ये जो वैल्यू है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये देखना है, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर एट, हमारे यहाँ x की 2 वैल्यू आई, तो x की 2 वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ b अपॉन ए, इस पे हम टेस्ट करते हैं 2b, x की वैल्यू है बच्चों b अपॉन ए, पावर x पे 3। ध्यान दो बच्चों, आप अगर देखें ये चिन्ह कहीं का है बच्चों प्लस का है, और जब प्लस का है सीधी सी बात है जीरो से बड़ा। भाई हमने ये बात बताई थी आपको नंबर लाइन में, अगर जीरो से पहले जो नंबर हो सारे माइनस, और जीरो तो इधर वाले 1 2 3 जीरो से बड़े हो, ये प्लस वाले होते हैं ना बच्चों, ये माइनस वाले, तो यहाँ जीरो से बड़ा, तो वी सी दैट, हम देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी प्लस की है बच्चों, या दैट इज, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है जीरो से बड़ी आ रही है, क्योंकि प्लस है तो सीधी सी बात है जीरो से प्लस होनी है, एंड उस पॉइंट को भी दिखला दीजिए x बराबर 2b अपॉन एक्स की पावर 3। बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, बेसिक पॉइंट आपको याद आना, ये जो x होता है ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जो क्रांतिक बिंदु, और क्रांतिक बिंदु कब निकलते हैं, जब फंक्शन का या जब किसी भी ग्राफ का हम डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, तो वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आता है बच्चों, और पुट डिवाइड हम जीरो रखते हैं, ये आपको याद रखना है नोट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस है तो देन यानी y मान लीजिए, तो y इज मिनिमम, ये तो बात कर ली बच्चों उन्होंने कि y तो मिनिमम है। अब इसने क्या कहा था, मैक्सिमम मिनिमम दोनों है, तो मिनिमम तो हमारा आ गया, नहीं न्यूनतम आ गया बच्चों एट, वो पॉइंट दिखा दीजिए 2b अपॉन, पॉइंट है बच्चों आपका इन पॉइंटों में, 2b अपॉन ये है बच्चों पॉइंट x b अपॉन ए, यहाँ पे b अपॉन ए लिखना पड़ेगा, इन पॉइंट पाया है प्लस। अब बच्चों ये काश की वैल्यू याद करनी है, तो जो x आया आपका b अपॉन ए, भाई इस पे तो मिनिमम आया 14 कैपिटल X। जब भी महत्तम मान या निम्नतम मान पूछे तो जो x की वैल्यू है आप ओरिजिन फंक्शन में रख दीजिए। पहले ही आपको ये देखना होगा कि हमारा जो फंक्शन है, दिया गया फंक्शन है, वो उच्चिष्ट है निम्निष्ठ है, तो इस टाइप से वेरीफाई करने के बाद अब फिर उसने हम मान, तो आपको यहाँ तक निकालना है, तो y बराबर जहाँ पे बच्चों x है वहाँ पे आपको रखना है b अपॉन ए, हालांकि दोनों पे स्क्वायर रूट है तो अलग अलग ले ली, तो चिन्ह देखना बच्चों कहीं का b, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे b अपॉन ए, हमने इसको भी अलग अलग किया। बच्चों आपको ये बात बता दें, जब भी नंबर्स यहाँ पे सेम हो, भाई यहाँ पे a है तो a है, 2 है तो 2 है, यानी सेम होने चाहिए, और एक पे स्क्वायर रूट है तो ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, भाई नीचे स्क्वायर रूट है तो ऊपर आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, ये याद रखना। तो डायरेक्ट समझ लो बच्चों, तो y बराबर a रूट और साथ में b है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, b से b कट जाएगा तो b रूट आएगा बच्चों, थर्ड विल गो टू फर्स्ट, ये तीसरा जो है ना फर्स्ट के पास चले जाएगा ये। अब एक बार बताओ भाई, दोनों रूट अंडर रूट के अंदर है और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों को कंबाइन करके स्क्वायर रूट के अंदर लिख लीजिए। इसके बाद इसको भी आप ऐसे ही, अब ये डबल हो गए तो 2a रूट ए बी, ये आ गया। तो हम कैसे लिखोगे बच्चों, मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है बच्चों, मिनिमम वैल्यू इज 2 रूट ए बी एट एक्स बराबर b अपॉन ए। यानी बच्चों एक लाइन लास्ट में लिखनी है कि जो हमारा वैल्यू आई यानी महत्तम मान x बराबर ये है, महत्तम हो या आपका निम्नतम हो, तो हमारा निम्नतम है तो x बराबर b अपॉन ए पर जो मिनिमम वैल्यू है यानी न्यूनतम मान है वो 2 रूट ए बी है, तो एक का आंसर बच्चों किया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप यहाँ तक कंप्लीट इसे नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चे यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम। पहले तो आपको फंक्शन मैक्सिमम दिखाना है, उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बच्चों अब है नाउ, यहाँ पे देख लीजिए x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x बराबर b अपॉन a विद नेगेटिव, यानी अंडर रूट के साथ b अपॉन ए। बच्चों उसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, बेटर है b अपॉन ए, ये माइनस अलग है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर दो मानते हैं जब कुछ नहीं होता। अब जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, इस पर भी करो बच्चों। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आप ला चुके थे, 2b अपॉन एक्स की पावर 3, हमें x के स्थान पर रखना है बच्चों। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स के स्थान पर रखना है बच्चों माइनस के b अपॉन ए, और ये माइनस की जो टर्म है बच्चों उस पर 3 है। अब टर्म देखना, अगर किसी नंबर की पावर ओड है, ओड का मतलब बच्चों विषम, और माइनस का नंबर है वो तो माइनस आंसर आएगा। यदि प्लस है मतलब यदि इवन है यानी बच्चों सम, तो वो प्लस आएगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे -1 की पावर 4 है, पावर बताओ बच्चों क्या है। हाँ यहाँ पे यदि माइनस प्लस ही हो तो प्लस ही बना हुआ, यदि माइनस तब देखना कंडीशन। तो 1 की पावर 4 कितना बच्चों, 4 हो गया, और -1 की पावर 3 ये भी सम है तो माइनस होगा। ये याद रखना, पावर सम है तो प्लस, पावर भी सम है तो माइनस। किस कंडीशन में बच्चों, जब पावर टर्म माइनस की हो, प्लस में तो आप प्लस ही मिलेगा, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है बच्चे, ये आपको आ जानी चाहिए। अब बच्चे पावर देखना कितनी है, विषम है तो विषम है, सीधी सी बात है, नीचे माइनस आएगा तो b अपॉन ए की पावर 3 ये माइनस आएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो वी सी दैट हम देखते हैं कि बच्चों द वैल्यू ऑफ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की इज नेगेटिव है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं भाई, जी माइनस के तो 0 से छोटा होगा, और 0 छोटा है तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम है। अब वो पॉइंट बता दो, क्रिटिकल पॉइंट कितने पे है, एट एक्स बराबर बच्चों b अपॉन ए विद नेगेटिव अंडर रूट के साथ, तो b अपॉन ए, ठीक है। तो हमारा फलन जो है आपका मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसने क्या कहा बच्चों, ध्यान देना, बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपका दे रखा है एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो लेट मान लीजिए बच्चों एक्स ई की पावर माइनस एक्स है। इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों बेहद ध्यान से करना चाहिए कि हमें इसका ऊंचीस्ट इसका ओनली ऊंचीस्ट मान ज्ञात करना है, यानी महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू का बच्चों। तो सबसे पहले आपको याद होगा dy ओवर डी एक्स। तो इसमें बच्चों जब भी दो एक्स के फंक्शन है विद प्रोडक्ट यानी गुणनफल है, उसमें प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव यानी बच्चों सेकंड का अवकलन e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करो क्योंकि एक्स का तो 1 होगा, माइनस एक्स का होगा -1, मल्टीप्लाई के साथ हमने लिख दिया। प्लस सेकंड को रखा सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, आप इसको तो dy ओवर डी एक्स बच्चों e की पावर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे 1 बचा माइनस की, क्योंकि यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई e की पावर एक्स हमने कॉमन ले ली, तो इसको आप इक्वेशन या कैपिटल मान लीजिए। ठीक है बच्चों, एक आदर्शी बना दो तो कैपिटल एक्स रखिए, इसको 1 लीजिए। अब बच्चों फॉर मैक्स एंड मिनिमम जो वैल्यू है उसको आप d/x 0 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ तक बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी। x को हम क्रिटिकल पॉइंट यानी बच्चों क्रांतिक पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट तब निकालते हैं जब डेरिवेटिव 0 रखते हैं, x की जो वैल्यू आती है। तो बच्चों e की पावर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, इसको आप 1 माइनस एक्स e की पावर एक्स, भाई नीचे भाई एक बात तो बताओ, इसको आप e की पावर एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस वाले हम नीचे लिए। अब देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, सब 0 में चले जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स बराबर 0,
वो एक्स को इधर भेज दीजिए तो प्लस का एक्स होगा, एक्स बराबर 1। ये आपको वैल्यू निकालनी है। इसके बाद बच्चों हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक, तो d2y ओवर dx स्क्वायर। तो बच्चों देखना फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को रखा सेम, फर्स्ट का अवकलन। ठीक है बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया हमने, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का अवकलन 1 का बच्चों 0 होगा, x का -1, तो प्लस सेकंड को रखा सेम, फर्स्ट का अवकलन e की पावर -x, और -x पर बच्चों ध्यान रखना -1। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर। बच्चों माइनस यहाँ पर ले जाएगा, आप एक काम करो इसको प्लस ले, नीचे प्लस हो जाएगा, बच्चों माइनस यहाँ पे चले जाएगा तो 1 माइनस e की पावर x और उसे e की पावर x। अब एल्सियम बच्चों सेम है तो 1 माइनस के प्लस के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो e की पावर x कट गया बच्चों। ये आपको मिल जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर x अपॉन e की पावर x। टेस्ट कर लो बच्चों, x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे, e की पावर 1, तो बच्चों ये वैसे भी प्लस की वैल्यू है तो जो कि विच इज पॉजिटिव है d2y इक्वल, तो फंक्शन बता दो मिनिमम है, मिनिमम होगा। अब इनने पूछा वैल्यू पूछा, वैल्यू निकाल लो बच्चों, क्योंकि हम माइनस की ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, भाई एक्स की वैल्यू 1 है तो y बराबर x e की पावर -1, भाई एक्स की वैल्यू 1 रखो फिर 1/, तो यहाँ बच्चों मिनिमम आ रहा है, ध्यान देना। e की पावर x फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव हमने कर दिया, e की पावर x में हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ पे देखना फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड होता फिर हमने इसमें यहाँ पे e की पावर x तो माइनस का x बचा। अब इसका एक बार डेरिवेटिव होल्ड कर रहे हैं, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड होकर फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे बच्चों माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अच्छा यहाँ समझने वाली बात बच्चों यह है, ये जो माइनस था आपका, भाई यहाँ पे माइनस था, इसको आप ऐसे समझो माइनस के 1 अंदर के चिन्ह बदलो बच्चों माइनस, अब माइनस के 2 हो गए, भाई माइनस के 2 और माइनस के x, तो e की पावर x, ये माइनस के 2 है, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, यहाँ पे गलती हो रहा था ना, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देंगे। भाई जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो e की पावर 1 और माइनस के 3 बटे e की पावर 1, जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है बच्चों, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, भाई मैक्सिमम होगा ना। अब ये तो पक्की बात है कि मैक्सिमम मिनिमम तो होने का नहीं, जब भी तो इसने क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो वो जो x की जो वैल्यू आई हमारे पास 1, पुट x बराबर 1 इन द कैपिटल X जो आपने माना, तो y बराबर x के स्थान पर रखना है बच्चों 1, यहाँ पे 1/e हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ओ या मैक्सिमम वैल्यू इज कितने बच्चों 1/e एट x बराबर 1 पर, यानी x बराबर 1 पर मैं तमाम 1/e है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 करें, क्वेश्चन नंबर 11 बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना बच्चों, इसको हम कल कराएंगे। और यहाँ तक बच्चों सभी अपने फेयर कॉपी कंप्लीट करें और अपनी बोर्ड की तैयारी रखें। ठीक है बच्चों, सिलेबस काफ़ी लेंथी है, तो डेली आप अपना लेक्चर वीडियो बच्चे साथ साथ भी पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।